नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर सुनील होम्योपैथी में 2009 से लगातार आपकी सर्विस में हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन होता क्या है? पहले तो किडनी क्या होता है? किडनी हमारे बॉडी का एक फ़िल्टर होता है। जितना भी चीज़ें जो हम खाते हैं, हानिकारक जो चीज़ें होती हैं, किडनी के द्वारा फ़िल्टर होके हमारे शरीर के बाहर चली जाती हैं। और कभी कभी अगर उस फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से स्टोन्स यानी क्रिस्टल बनने लगते हैं। हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कैल्शियम के स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन जो कि इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, सिस्टीन स्टोन होते हैं जो कि वंश एक हेरिडिटी से एक दूसरे को आते हैं। सबसे ज़्यादा 90% केसेस हमारे कैल्शियम के स्टोन के होते हैं और उसमें से भी कैल्शियम ऑक्सलेट, कुछ कैल्शियम फास्फोट के भी होते हैं। हमको बात करना है कि किडनी स्टोन अगर हो गया है तो क्यों होता है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले बात करेंगे कि जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है और उसको हमको कम से कम खाना है। सबसे बड़ा कारण पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन होना एक सबसे बड़ा कारण होता है। पेशाब को रोक के रखना दूसरा बड़ा कारण होता है। और हाई कैल्शियम ऑक्सलेट रिच कंपाउंड को लेना, जैसे कि सोयाबीन हो गया, भिंडी हो गया, पालक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, टमाटर हो गया। अधिक मात्रा में नमक लेना, नमक भी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, जो भी पैक्ड 2 मिनट में खाना तैयार, मैगी तैयार, और जो पैकेट में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सारे ऑक्सलेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं और स्टोन इससे बनता है। तो हमको नमक कम खाना है। फास्ट फूड का सेवन कतई नहीं करना है। जिसको हो गया तो उसको तो कतई करना नहीं है। दूसरा जो यूरिक एसिड का स्टोन होता है वो मोस्टली जो है प्रोटीन रिच, लेकिन कौन सा प्रोटीन? सारी प्रोटीन नहीं, बॉडी में बनेगा नहीं तो प्रोटीन कैसे चलेगा, बॉडी कैसे चलेगा। हमको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है। एनिमल प्रोटीन का मतलब जैसे मीट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, अंडा हो गया, इनका प्रयोग कम से कम करना है, जितना मिनिमम। आम तौर पे लोग कहते हैं भाई अब सारी दाल भी मत खाओ, उसमें प्रोटीन होता है। अरे खाओगे नहीं तो फिर शरीर कैसे बनेगा? आपको वेजिटेबल दालें खानी है, मिक्स करके खानी है, किसी एक को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन जो एनिमल से प्रोटीन बनता है उसको कतई नहीं लेना है, ठीक है। मटन वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, वेजिटेबल वाली लेना चलेगा। और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अलावा जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए? लाइफस्टाइल अच्छी रखो, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, हर हालत में पीना है। क्या करना चाहिए जिससे कि स्टोन हमारा कम बने? सबसे पहली 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। पोटेशियम सिट्रेट रिच कंपाउंड यानी फूड ज़्यादा खाने हैं। किस में होता है? नींबू में होता है। नारियल पानी अधिक लेना चाहिए, तरबूज अधिक लेना चाहिए, संतरा अधिक लेना चाहिए, अनार, लेकिन बीज नहीं जाने चाहिए, उसको छन्नी से छान देना चाहिए। इन चीज़ों को अधिक लेने से पोटेशियम सिट्रेट अधिक बनता है जो कि ऑक्सलेट के क्रिस्टल को बनने से रोकता है। हमको जौ का पानी भी लेना चाहिए। सत्तू लेना चाहिए, सत्तू का आटा होता है ना, इससे पहले गांव में लोग होते हैं सत्तू बांट के गांव में ले जाते थे और उसको पानी मिला खाते थे। सत्तू हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सत्तू में चना भी होता है, जौ भी होता है, जो कि स्टोन को फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड का मतलब से मैदा हो गया, होल ग्रेन, जो भी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वो सारी खाइए। जो रीजनल और सीजनल फल हैं वो सारे आप खाइए। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का स्टोन है तो लोग बोलते हैं भाई कैल्शियम की चीज़ें ही मत लो। अगर नहीं लोगे तो हड्डियाँ कैसे काम करेंगे, हमारा दांत कैसे काम करेगा, हमारा शरीर कैसे काम करेगा। तो कैल्शियम की चीज़ें लेना है, लेकिन कैल्शियम की गोली नहीं लेना है। कैल्शियम की चीज़ें का मतलब आपको दूध पीना है, ऐसा नहीं कि दूध बंद कर देना है। दूध लेना है, दही लेना है, पनीर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मेन जो अवॉइड करना है वो रेड मीट यानी पशु से प्राप्त प्रोटीन, कैल्शियम और कैल्शियम की गोली, ये सब नहीं खाना है। कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ भी होती हैं जिसकी वजह से स्टोन हो सकता है। डाईयूरेटिक होती हैं, जो पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से भी स्टोन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। मोटापा भी एक बड़ा कारण होता है, या जिसका पेट अक्सर ख़राब रहता है उसकी वजह से भी स्टोन बनने की टेंडेंसी रहती है। तो ये एक मेरा एक समरी था स्टोन में कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और कुछ विशेष बात करने के लिए आप मेरी क्लिनिक पे मुझसे विजिट कर सकते हैं। मैं 2009 से स्टोन के हज़ारों केस देख चुका हूँ और सफलतापूर्वक करीब 90-95% केसेस हमारे 10 mm तक के तो ठीक हो ही जाते हैं। इसके ऊपर के भी केस काफ़ी ठीक होते हैं। ठीक, नमस्कार दोस्तों।